टीम बैटिंग करने ही आई तो फिर दोबारा जो है उनको मौका ना मिल सका और मैच को जो है खत्म कर दिया गया। तो भाईजान एक तरफ तो खबरें ये चलना शुरू हो चुकी हैं, जिस तरह से मामला चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दोनों तरफ जो है कशीदगी बढ़ चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनको ना कराया जाए। इवन खबरें ये भी चली कि भाईजान जो बीसीसीआई है उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम राब्ता कर रहे हैं आईसीसी पे और हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो इनको सेपरेट ग्रुप में रखा जाए आईसीसी इवेंट में। लेकिन बीसीसीआई ने इस चीज को जो है रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्तरद कर दिया और बीसीसीआई ने कहा हमारा ऐसा फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। सौरव गंगोली ने भी ये कह दिया कि अब नो मोर क्रिकेट, अब नहीं क्रिकेट होगी। तो मुझे यहां से नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट अब आगे जाके हो, और आईसीसी इसके ऊपर क्या फैसला करेगा ये तो आईसीसी डिपेंड करेगा। लेकिन आईसीसी भी मिस्टर जय शाह के अंडर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर एशिया कप का तो पता नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड कप है ना उसके अंदर हमें इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में नजर नहीं आ रहे। मैच नहीं होता, नुकसान किसको होगा? देखो अब इसमें ना बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है तो वो तो आप बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें एक नुकसान हुआ है 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, और बाद में हमने केस भी किया था, वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था। लेकिन इस टाइम सौरव गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरव गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है, ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। चलो वो बात तो ठीक है, जो उन्होंने बात किया उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल नहीं होता इस तरह का और उसकी इनकम जनरेट हो। देखो अब मुझे लगता है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 के अगला, जो भारत और श्रीलंका के पास होस्ट है, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद उसमें इतना ज्यादा मामलात ना खराब हो, ना वो इतना अफेक्ट हो सकता है। नहीं, उससे पहले तो लेकिन उससे पहले जो एशिया कप है, फिर सितंबर के बाद ही फॉरन वुमेन T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स का वुमेन में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई खेलता है नहीं खेलता, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना वो व्यूवरशिप है ना उसकी हाइप बनती है, खेल लिया तो खेल लिया, इवेंट तो है ना, नहीं वो आईसीसी खेल ले, लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं होता तो शायद वो खेल भी ले, क्योंकि आपको पता है जैसे कबड्डी के मैच इनके इंडिया पाकिस्तान के चलते रहते हैं। फिर एशिया कप है आपका सितंबर में, मैं उस पे आ रहा हूं, और फर्क भी एशिया कप से पड़ता है, ब्रॉडकास्टिंग को भी, फैंस को भी, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर बीसीसीआई और वहां पर ऐसा कोई है भी नहीं कि आईसीसी का इवेंट है, या बात की जाती है ना कि हम आईसीसी की हमारी मजबूरी है, क्योंकि एशिया कप में तो कोई मजबूरी भी नहीं होती। तो अगर वहां पर भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप में नहीं खेल रहे, अब फिर आपको मैं बता दूं एशिया कप की फिर बात आती है, फिर वही बात है कि पाकिस्तान का भी कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि 50% पाकिस्तान प्रॉफिट ले जाता है। एशिया कप से जो इंडिया पाकिस्तान के मैच की करोड़ों अरबों रुपए कमाई होती है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के खाते में जाती है, ना उससे पैसे पाकिस्तान को मिलते हैं ना उसके पैसे भारत को मिलते हैं। वो पैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल अपने अखराजात में लगाता है, एशियन टीम्स में लगाता है। चल गए कैसे पहुंचे वो लोग? आप लोग सो रहे थे क्या? 7 लाख फौज आपने जम्मू कश्मीर के अंदर लगा के रखी हुई है। अपने लोगों को यह बताओ, मैं तो इंडिया के सादा लोगों से मुखातिब हूं कि आप अपनी सरकार से यह सवाल कीजिए कि बंदे मारने वाले बंदे पहुंचे कैसे वहां पे? के अंदर भी ये लोग 2 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर होंगे, और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाले ग्रुप में आ जाता है, या लंका और बांग्लादेश अफगानिस्तान वाले ग्रुप में आ जाता है, पाकिस्तान, लंका और अफगानिस्तान, तो फिर तो भाई साहब पाकिस्तान सेकंड राउंड में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान और कोई छोटी टीम होती थी, ये दोनों उसको हरा के क्वालिफाई कर जाते थे, और पाकिस्तान इंडिया से हार जाता होता था तो क्वालिफाई तब भी कर जाता था। लेकिन क्योंकि अगर लंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ग्रुप बनता है तो भाई तब तो जिसको कहते हैं क्वालिफाई करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी टीमें बड़ी खतरनाक होंगी। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है ना वो वर्ष है क्रिकेट के अंदर। आई विश के आगे जाके सब कुछ जाएगा, लोग वाह करेंगे कि हाँ जी हाँ पाकिस्तान के ऊपर ये कर दो वो कर दो, और जो है ना वो अपनी गलतियां आपकी छुप जाएंगी। अच्छा चले, दहशतगर्द आपके मुल्क में किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने भेज दिए, पहुंच गए, उन्होंने दिन दहाड़े बंदों के ऊपर फायर खोल दिया, असला लेके वो आए, वो फायरिंग करने के बाद वो बंदे गए कहां पे? 7 लाख फौज आपकी लगी हुई है,
पहलगाम से वो दिन दहाड़े लोगों की जान लेकर 28-30 लोगों की जान लेकर वो दहशतगर्द कहां चले गए? ना आए आपको पता लगा, ना गए आपको पता लगा। आप तो पाकिस्तान से तो 7 गुना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से तो ज्यादा आपकी इकोनॉमी, आपका जीडीपी। कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया, इंडिया में जो एप्स 3 चला रही थी उन्होंने भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो स्कोर कार्ड्स और पीएसएल के स्कोर कार्ड्स जो अपडेट करती है क्रिकबस, उसने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे, वो तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रही होती है। लेकिन सोनी हो गया, फैन कोड हो गया, वो तो पैसे दे रहे थे पीसीबी को, तो उन्होंने भी मना कर दिया। चलो वो एक नुकसान अपनी जगह है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आईसीसी इवेंट में अगर ये भारत फैसला करता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो इसका नुकसान ग्लोबली होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा। सब इफेक्ट होंगे। देखो, एट द एंड ऑफ द डे जो भी आईसीसी इवेंट होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बनता है। लेकिन वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बढ़ता कि आधा 50% पाकिस्तान में बढ़ जाए, 50% इंडिया में बढ़ जाए। वो सारा पैसा जो है वो जिन टीमों के सारे शेयर्स होते हैं, एंड में आपको पता है कि एक हिसाब किताब निकाला जाता है कि भाई इस टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, इसके इतने पैसे बनते हैं, ये ग्रुप स्टेज खेलकर बाहर हो गए, इनके इतने पैसे बनते हैं। फिर आईसीसी का जो है जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उस सब के अंदर से भी इन टीम्स का शेयर होता है कि यार इतने परसेंट शेयर जाएगा। यही वजह है, तो वो सारा पूल जो आपने शेयर करना होगा, वो सारा पूल जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके चलते फिर आलमी सतह के ऊपर जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब यही वजह है कि जो पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब बोला था, और पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको पता है कि एक अपना स्टैंड रखकर आया था, हैवी तरीके से आया था, क्योंकि पीसीबी को पता था कि ये हमारा नुकसान नहीं है। और वो भी ड्रामा करने के, और वो भी अपनी गलती और नाकामी को छुपाने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि ये लोग अगर पाकिस्तान से गए हैं, क्योंकि आपकी सरकार और आपका मीडिया कह रहा है, तो ये गए कैसे? मतलब कौन सी भंग जो है ना वो पी के, कितने गिलास पी के सोए हुए थे आप लोग के बंदे जो है ना वो उधर चले गए, और वो बंदे मार के फिर गायब भी हो गए, कैसे चले गए? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं? दरअसल ये आपकी अपनी सिक्योरिटी फेलियर है, यह आपकी अपनी कमजोरी है। हर बात को पाकिस्तान के ऊपर डाल देने का मतलब यह होता है कि आप लोग अपनी कमजोरियों और अपनी खामियों को छुपाते हैं, और क्योंकि आप लोगों के इलेक्शन हो या आप लोगों के पास कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो, तो पाकिस्तान जो है ना वो सबसे बिकने वाला सौदा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। और दूसरा मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या प्रूव करना चाह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा? आप लोगों ने लास्ट टाइम भी बालाकोट इशू के बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, वो अभिनंदन भाई आए थे। मैं वैसे कमाल हूं इंडियन मीडिया के ऊपर भी, वो जो बंदा जहाज पे निकलता है, एक पायलट, एक फाइटर पायलट जहाज पे निकलता है, उसकी सक्सेस 100% जो सक्सेस का रेशो होता है, या 70% या 80%, वो हेलो गाइस, सौरव गांगुली ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई सी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। हमें किसी भी स्तर पर पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में नहीं खेलता है तो इससे हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या तो ग्लोबल नुकसान होगा, क्योंकि इसमें सारे देश खेलते हैं, सबको ही इस मैच से रेवेन्यू मिलता है। जब भारत पाकिस्तान एक साथ नहीं खेलेंगे तो मैच में रेवेन्यू भी कम आएगा, जिसकी वजह से सब पे असर पड़ेगा। जबकि भारत का मीडिया कह रहा है कि हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही आईपीएल से इतना कमा लेते हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की राय। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमें सपोर्ट करते रहें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और उत्साह मिलता है।